के एक महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय। रैदास जी का जीवन परिचय। तो चलो शुरू करते हैं। रैदास जी भक्तिकालीन ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवियों में से एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। रैदास जिन्हें हम रविदास जी के नाम से भी जानते हैं। रैदास जी का जन्म 1388 ईस्वी में बनारस में हुआ था। यानी इनके जन्म की बात करी जाए तो इनका जन्म 1388 ईस्वी में बनारस में हुआ। कहते हैं कि माघ की पूर्णिमा को जब रैदास जी का जन्म हुआ तो वह रविवार का दिन था। यानी इनका जन्म रविवार के दिन हुआ था, जिसके कारण इनका नाम रविदास रखा गया था। रविदास नाम रखा जाने के कारण था कि इनका जन्म रविवार को ही हुआ था। रैदास ने अपने को एकाधिक स्थानों पर चमार जाति का कहा है। यानी रैदास ने अपनी जाति अपने ग्रंथों में, अपने काव्यों में और उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी जाति चमार जाति है। रैदास जी के पिता का नाम श्री संतोष दास जी तथा इनकी माता का नाम कलसा देवी था। इनका विवाह लोना देवी से हुआ और इनके बेटे का नाम विजय दास था। यानी इनके पिता संतोष दास जी, इनकी माता कलसा देवी और इनकी पत्नी लोना देवी थे। और इनसे जो इन्हें पुत्र हुआ उनका नाम विजय दास था। रैदास का जन्म काशी में चर्मकार कुल में हुआ था। यानी रैदास जी का जन्म चर्मकार कुल में, यानी कि जहाँ पर चमड़े का कार्य किया जाता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। जूते बनाने का कार्य उनका पैतृक व्यवसाय था। इनके पिता जूते बनाने का कार्य करते थे, जो इन्होंने भी बाद में अपने पैतृक व्यवसाय को अपना लिया। उन्होंने इसे सहर्ष अपनाया। साधु संतों की सहायता से उनको विशेष आनंद मिलता था। यानी साधु संतों की ये सहायता करते रहते थे। वे उन्हें प्राय मूल्य लिए बिना ही जूते भेंट कर देते थे। यानी साधु संतों की सहायता के लिए ये उन्हें जूते फ्री में दे दिया करते थे। उनके इस स्वभाव के कारण उनके माता पिता उनसे अप्रसन्न थे। कुछ समय बाद उन्होंने रैदास और उनकी पत्नी को घर से अलग कर दिया। रैदास के ये ऐसा रैदास जी का स्वभाव जो कि ऐसा साधु संतों के प्रति देखकर उनके माता पिता ने उनको घर से अलग कर दिया। रैदास पड़ोस में ही एक अलग झोपड़ी बनाकर रहने लगे। अपना जीवन ईश्वर भजन और साधु संतों की संगत में लगाकर व्यतीत करने लगे। आगे हम बात करते हैं। रैदास जी ने ईश्वर को सर्वव्यापक, स्वयं को लघु माना है। यानी कि इन्होंने ईश्वर को मूल और खुद को छोटा सा माना है। स्वयं संत रविदास ने अपने ज्ञान से समाज को संदेश दिया है कि व्यक्ति बड़ा या छोटा अपने जन्म से नहीं अपितु अपने कर्म से होता है। यानी इनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति जन्म से छोटा बड़ा नहीं होता है। यह उनका छोटा बड़ा होने का कारण है कर्म। कर्म के अनुसार ही व्यक्ति छोटा बड़ा होता है। वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले महान पुरुष थे। रैदास जी कबीर की तरह ही रामानंद के शिष्य थे। यानी कबीरदास जी की तरह ही ये रामानंद जी के शिष्य थे। संत रामानंद जी के शिष्य बनकर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। यानी धर्म का ज्ञान इन्होंने रामानंद जी से ही प्राप्त किया। कबीर के समकालीन कवियों में रैदास का एक बड़ा महत्व है। कबीर और रैदास समकालीन कवि माने जाते हैं। कबीर ने संतन में रविदास कहकर इनको मान्यता भी दी है। आगे हम बात करते हैं। मीरा ने रैदास का उल्लेख आदरपूर्वक किया एवं मीराबाई को रैदास जी की शिष्या माना जाता है। यानी मीराबाई ने आदरपूर्वक रैदास जी को अपना गुरु मान लिया था। वे रविदास जी की शिक्षा से बहुत अधिक प्रभावित हुई और वे उनकी बड़ी अनुयायी बन गई। मीराबाई ने अपने गुरु के सम्मान के रूप में कुछ पंक्तियाँ भी लिखी है, जिनमें से प्रमुख पंक्ति है, गुरु मिलिया रविदास जी। आगे हम बात करते हैं। रैदास के पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। कुछ फुटकर पद सतबानी में है। रैदास की भक्ति भी कबीर की तरह ही निर्गुणवादी थी। यानी ये निर्गुणवादी काव्यधारा के कवि थे। निर्गुणवादी भक्तिकालीन काव्यधारा के कवि थे, किंतु उनका स्वर कबीर जैसा आक्रामक नहीं है। रैदास जी की भाषा सरल, सुबोध, प्रभावमयी एवं गहनता गुणों से युक्त थी। उनका समय बोलचाल में फारसी का बड़ा महत्व था।
उस समय अधिक फारसी बोली जाती थी। इस कारण उनके पदों में फारसी के शब्दों की अधिकता देखने को मिलती है। आगे हम बात करते हैं हिंदी पंचांग के अनुसार माघ की पूर्णिमा में जन्म लेने के कारण माघ के महीने की पुण्य तिथि को हर वर्ष गुरु रविदास जयंती मनाई जाती है। यानी माघ की पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था रविवार के दिन, इसलिए इनकी पुण्यतिथि रविवार की पूर्णिमा हर वर्ष माघ के महीने में मनाई जाती है, क्योंकि इनकी जन्म तिथि को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। रैदास जी की मृत्यु सन 1518 में मानी गई है। आगे हम बात करते हैं यानी रैदास जी ने अपने जीवन त्याग 1518 ईस्वी में किया। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।